प्रिय मित्रों, नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रवींद्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका रही है या फिर उनके क्या-क्या विचार रहे हैं, इनसे संबंधित सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये बंगाल में जन्मे थे 1861 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में ये रवींद्रनाथ टैगोर जी इस दुनिया को छोड़ गए थे। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रवींद्रनाथ टैगोर की भूमिका बहुआयामी थी। राजनीति से ज़्यादा सक्रिय वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रहे थे। रवींद्रनाथ टैगोर ने भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को संपूर्ण विश्व में पहचान दिलाकर स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। इनके विचारों को हम निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्होंने मानवता और समानता संबंधी विचार दिए थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयता से संबंधित विचार दिए थे, प्रजातांत्रिक विचार दिए थे और शिक्षा संबंधी भी इन्होंने विचार दिए थे। तो सबसे पहली बात, मानवता और समानता पर इन्होंने क्या विचार दिया था, उन्हें समझते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर मानवतावादी कवि के रूप में विश्वविख्यात है आज भी, और इनकी विचारधारा समानता पर ही आधारित है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने देश के लोगों को मिलजुल कर कार्य करने का उनसे आह्वान किया। इसी क्रम में उन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच समानता स्थापित करने पर बल दिया। उनका मानना था कि अगर अलग अलग संस्कृतियां आपस में मिलेगी तो लोग एक दूसरे को समझेंगे और बिना भेदभाव के एकजुट होकर के कार्य करेंगे। ये उस समय के समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने ये सभी विचार दिए थे। दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचार। राष्ट्रीयता या फिर अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी विचार उन्होंने क्या दिया था, उन्हें समझते हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी विचारधारा से विश्व जनमत को अवगत कराया था। बंग भंग आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, और स्वदेशी आंदोलन भी उसे कहते हैं, उसके दरमियान इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था। लोगों को एकजुट करने के लिए, उनमें राष्ट्रीय भावना भरने के लिए कई रचनाएं और लेख लिखे, जिनमें अमार सोनार बंगला जो है प्रसिद्ध हुआ और बाद में चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो इन्होंने ही लिखा है। अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति को असफल बनाने हेतु बंग भंग दिवस को हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के प्रतीक के रूप में दोनों धर्मों के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। दरअसल हिंदू मुस्लिम जो थे उनको एकजुट करने का प्रयास किया था रवींद्रनाथ टैगोर ने, और बंगाल विभाजन का जो दिवस था, जो बंगभंग आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिवस को हिंदू मुस्लिम एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। और इन दोनों धर्मों के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और कभी वो आपस वाला जो होता है भावना या मैत्री वाला भावना, वो न तोड़ने का संकल्प लिया बंगाल के लोगों ने। आप मैप में देख सकते हैं कि बंगाल की धरती को दिखाया गया है, अविभाजित बंगाल, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जानते हैं, अमृतसर में है ये। इसमें भीषण नरसंहार के बाद जो है रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इन्होंने भारत में निर्धनता, हीन भावना और आत्मविश्वास में कमी के कारण जो है ना, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को अपनाया था, उन्हें सपोर्ट किया था। इस समस्या से निजात के लिए उन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी, जहाँ समानता, कला, संस्कृति, मातृभाषा, नैतिक बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता था। ये शांति निकेतन में रवींद्रनाथ टैगोर देशभक्त और राष्ट्रवादी दोनों थे, लेकिन वो उग्र राष्ट्रवाद का विरोध किया करते थे। वो विश्व बंधुत्व में आस्था रखते थे। कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए कोशिश की जानी चाहिए देश के द्वारा। वो इस भावना के विरोधी थे जो अंतर्राष्ट्रीय वाद के खिलाफ हो। इसी कारण से वो गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसके विरुद्ध थे। उनका मानना था कि असहयोग की भावना देश के नैतिक चरित्र को हानि पहुंचा सकता है और भविष्य में इसका प्रभाव विश्व शांति और मैत्री संबंधों पर पड़ सकता है। इसलिए वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में भी पूर्णतः सहमत नहीं थे।
क्योंकि उनका मानना था कि विदेशी वस्तु के बहिष्कार में अच्छी वस्तुएं, कार्यकारी लाभदायक वस्तुएं जैसे जो कि हमारे हित में हो, वो भी बहिष्कार की दिशा में जा सकती है। तो इससे हमारा हित नहीं होगा। सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी रचनाओं से उन्होंने समस्त विश्व को प्रभावित किया। गीतांजलि लिखा था उन्होंने 1913 में, गोरा भी लिखा था उन्होंने, आपको पता है। गीतांजलि के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था, प्रथम एशियाई थे। और इसके जरिए उन्होंने भारत के आत्मसम्मान को शिखर पे पहुंचाया। संपूर्ण विश्व को जो है एक डोर में बांधने का संदेश दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। प्रजातांत्रिक संबंधी क्या विचार थे इन्होंने, वो समझिए। इसके अंतर्गत इनका मानना था कि भारत का वास्तविक उद्धार गांव से होगा। इनके अनुसार राज्य को संपूर्ण अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आम जनता द्वारा प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाने चाहिए, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नोबेल पुरस्कार की जो भी राशि मिली थी उन्हें, वो कृषकों में बांट दिए थे ताकि वो सूदखोरों से मुक्त हो सके। वो कहते थे कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने श्रम, कल्याण, कुटीर और लघु उद्योग पर जोर देकर आर्थिक विकास करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा संबंधी भी विचार दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई ये जो सॉरी कहते हैं, महात्मा गांधी ने विदेशी पद्धति की आलोचना की थी, शिक्षा पद्धति की। तो उनसे इतर है रविन्द्रनाथ टैगोर की राय, वो इसे सही नहीं मानते थे, मतलब कि विदेशी शिक्षा पद्धति की इंसल्ट की जाए, उनकी अवहेलना की जाए। उनका मानना था कि पश्चिम की अवधारणा से लाभ उठाया जा सकता है, विशेषतः तकनीक के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में और वैज्ञानिक प्रगति जैसे क्षेत्रों में। उनके अनुसार पूर्व और पश्चिम की मान्यताएं, उनके ज्ञान आदि का समन्वय किया जाए, दोनों के ज्ञानों को मिलाया जाए ताकि लोगों के विचार एकांगी ना हो, उनके पास अवसरों की कोई कमी ना हो और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीयता बनी रहे। इसी क्रम में उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विश्व भारती की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर कांग्रेस एवं गांधी जी के चरखा संस्कृति के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि चरखा विकास की गति को शिथिल करता है। लोग अपनी सृजनात्मकता, योग्यता को नीरस बना लेता है और नीरस कार्यों के बीच ही अपनी कुशलता को डुबाता रहता है। वो बताते थे कि ये जो ज्ञान विज्ञान और ये जो मैकेनिक्स यांत्रिकी क्षेत्र है, इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंततः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर की दूरगामी व बहुआयामी भूमिका थी, जिन्होंने कांग्रेस से कई मुद्दों पर असहमति रखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में अद्वितीय पहचान दिलाकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। नमस्कार। हालांकि इसमें से बहुत सारे कंटेंट ऐसे थे जो कि कॉपी किए गए हैं दूसरी जगह से। नमस्कार।